बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि अपनी बुरी आदत छोड़ने के लिए सेल्फ हिप्नोसिस का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम ये सब पॉइंट्स कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सेल्फ हिप्नोसिस का थीम बताऊंगा, फिर इसकी स्टेजेस बताऊंगा, स्टेजेस क्या होती हैं, प्रोसीजर क्या होता है। सेल्फ हिप्नोसिस के लिए ख़ास किस्म के अल्फाज या फ़िक्रों की कलेक्शन जो बोली जाती है उसको स्क्रिप्ट कहते हैं। वो स्क्रिप्ट कैसे बनाना है सेल्फ हिप्नोसिस के लिए, और कुछ मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा कि किसी एक बुरी आदत छोड़ने के लिए स्क्रिप्ट कैसे बनाना है, बना के आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट हदायत जो हिप्नोसिस करते वक्त हमने जहन में रखनी है, मैं आपको वो बताऊंगा। फिर एंड में मैं आपको कुछ सक्सेस स्टोरीज बताऊंगा कि वो लोग जिनको हमने सेल्फ हिप्नोसिस सिखाया उन्होंने इस इल्म के ज़रिए अपनी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ की। सेल्फ हिप्नोसिस का थीम ये है कि हम अपने कॉन्शियस यानी शऊरी जहन की एक्टिविटीज़ को मिनिमाइज़ करते हैं। इसको मिनिमाइज़ करने से हमारा एक लिंक और एक रब्त बन जाता है हमारे लाशऊर से या सबकॉन्शियस से, और जब ये लिंक बन जाता है तो फिर हम इस लिंक के ज़रिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं जैसे हम चाहते हैं। 3 इम्पॉर्टेंट स्टेजेस होती हैं हिप्नोसिस की। सबसे पहले अल्फा स्टेट ऑफ माइंड हासिल करना, उसके बाद अपने आप को मुखातिब करके वो स्क्रिप्ट बोलना, और उस स्क्रिप्ट को और सजेशंस को रिपीट करना। जब ये 3 चीज़ें कंबाइन होती हैं तो ये हिप्नोसिस कहलाता है, और जब ये खुद हम अपने साथ करेंगे तो ये सेल्फ हिप्नोसिस की स्टेजेस कहलाएंगी। सबसे पहले अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। अल्फा स्टेट ऑफ माइंड एक पुरसकून जहनी और जिस्मानी कैफियत को कहते हैं। इस पे हम अपने प्रीवियस हिप्नोसिस के लेक्चर पे तफसीली बात कर चुके हुए हैं। इस वक्त मैं आपको सिर्फ जनरलाइज बताऊंगा। एक रिलैक्स माइंड स्टेट होती है ये, जिसमें हमारी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी काफ़ी लोअर हो जाती है और हमारा एक अपने सबकॉन्शियस से लिंक बन जाता है। डेली लाइफ में हम 3 औकात ऐसे होते हैं जिसमें हम कुदरती तौर पर ये स्टेट ऑफ माइंड हासिल करते हैं। एक रात सोने से पहले, एक सुबह बेदार होने के बाद, और एक दिन के वक्त जब हम अपने ख्यालों में खोए होते हैं। ये 3 औकात होते हैं जब कुदरती तौर पर हमें अल्फा स्टेट ऑफ माइंड हासिल होती है। ये स्टेट ऑफ माइंड बहुत बेनिफिशियल स्टेट है। इससे हमारा सबकॉन्शियस और कॉन्शियस का एक बहुत अच्छा लिंक बनता है। 6th सेंस बहुत तेज़ रहती है इस स्टेट में रहने से। इल्हाम होता है, कश्फ होता है, हीलिंग इससे होती है। मेडिटेशन भी इसी स्टेट ऑफ माइंड में होती है। अगर हम अपना सारा टाइम, सारा दिन या मैक्सिमम वक्त अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में रहना सीख लें तो हम एक सुपर ह्यूमंस बन जाएंगे। हमारा लाशऊर से रब्ता बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारे खालिक के साथ बहुत अच्छा रब्ता बन जाएगा, हमें इबादत में बहुत लुत्फ आएगा, हमें हर वक्त एक रूहानी कैफियत का एहसास होगा, और इसके अलावा इसकी बहुत सी खसूसियात है। दूसरी शर्त होती है हिप्नोसिस के लिए एक अच्छा सा स्क्रिप्ट बनाना। स्क्रिप्ट के 3 पोर्शन होते हैं। सबसे पहले में हम सेल्फ काउंसलिंग यानी अपनी ही काउंसलिंग करते हैं, या इसको कन्फेशन भी कहा जा सकता है। हम किसी बात का इकरार करते हैं और अपनी काउंसलिंग करते हैं। उसके बाद हम एफर्मेशन या सजेशन देते हैं। एफर्मेशन का मतलब होता है कोई अहद करना, इरादा करना। सजेशन का मतलब होता है कोई मशवरा देना या कोई चीज़ सजेस्ट करना। एफर्मेशन या सजेशन जो है इस स्क्रिप्ट का दूसरा हिस्सा होती हैं। और सबसे आखिर में हम एक कॉशन जो है, एक जिसको खबरदार करना कहते हैं, इलाम लगाना जो है, वो हम इसमें इंटीग्रेट करते हैं। यानी कि स्क्रिप्ट में हम अपनी काउंसलिंग करते हैं, इरादा करते हैं, और एक कॉशन कर देते हैं कि अगर किसी वजह से हम अपने इरादे से हटने लगे तो हमारा जहन हमें इलाम कर दे और हम वापस अपने इरादे की तरफ आ जाएं। इसके ऊपर मामूल हमारा स्क्रिप्ट होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि अगर कोई शख्स अपने मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करता है और बेतहाशा फजूल इस्तेमाल करता है, तो वो इस आदत से अपनी तंग है और अपनी आदत छोड़ना चाहता है। तो इस आदत को छोड़ने के लिए सेल्फ हिप्नोसिस का स्क्रिप्ट क्या होगा, ये आपके सामने स्क्रिप्ट है। इसके 3 हिस्से हैं जो डिफरेंट कलर्स में मैंने शो किए हैं। सबसे पहले लिखा है, मैं ये जानता हूँ या जानती हूँ कि ज़रूरत से ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल मेरी जहनी और जिस्मानी सेहत का नुकसान कर रहा है, इसलिए मैंने ये फ़ैसला किया है कि अब से मैं मोबाइल का इस्तेमाल कम कर दूंगा। सिर्फ 2-3 घंटे के वक्फे से मोबाइल को सिर्फ चेक किया करूंगा, और इस तरतीब को मैं सख्ती से फॉलो करूंगा या फॉलो करूंगी। और लास्ट में लिखा है, अगर कभी गलती से मेरा हाथ मोबाइल की तरफ चला जाए या मेरा जहन या मेरी सोच मोबाइल देखने की तरफ चली जाए तो मुझे फ़ौरन उसी वक्त याद आ जाएगा और मैं अपना हाथ रोक लूंगा और अपनी सोच को ख़त्म कर दूंगा।
ये आसान सा स्क्रिप्ट है, इसके 3 हिस्से हैं। पहला सफ़ेद रंग में जो लिखा हुआ है ये काउंसलिंग है या कन्फेशन है, इकरार करना है, अपने आप को समझाना है। दूसरे में अहद है जिसके 2-3 फिक्रे लिखे हुए हैं। और आखिर में हमने कॉशन कर दिया है कि हम कभी अपने अहद से हटने लगेंगे तो हमें फ़ौरन याद आ जाएगा, हमारा जहन हमें ऑटोमेटिकली इलाम कर देगा। और ऐसा होता है, इलाम आता है आपको। ये सिंपल सा स्क्रिप्ट है, इसके 3 स्टेप्स आप समझ लेंगे, 3 हिस्से हैं इसके, काउंसलिंग या कन्फेशन, दूसरा अहद करना और तीसरा कॉशन देना। इस स्क्रिप्ट के मुताबिक आप किसी भी अपनी बुरी आदत को छोड़ने के लिए स्क्रिप्ट बना सकते हैं, चाहे वो उसका ताल्लुक किसी भी आपकी आदत के साथ हो, खाने पीने की आदत हो, खेलने की आदत हो, वक्त ज़ाया करने की आदत हो, लेजीनेस हो, कोई भी आदत आप ख़त्म करने के लिए सेम टू सेम स्क्रिप्ट आप यूज़ कर सकते हैं। ये 3 स्ट्रक्चर के स्टेप्स आपने फॉलो करें और आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा हिप्नोसिस का स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट तो रेडी हो गया, अब हम एक अहम बात यहाँ पर डिस्कस कर लें कि ये स्क्रिप्ट आपने बना लिया, इसके ज़रिए आपने अपने आप को हिप्नोसिस कर लिया, लेकिन आपने अपनी सोच को और अपने वक्त को और अपनी एनर्जी को कोई ऑल्टरनेट सोर्स देना है। मिसाल के तौर पर अगर आप दिन में बहुत सा टाइम फारिग होते हैं और उस फारिग वक्त में ही ये आपकी आदत बनी थी मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, तो आप अभी हिप्नोसिस से मोबाइल का इस्तेमाल तो अपना बहुत ज़्यादा जो है वो ख़त्म कर लेंगे कामयाबी से, लेकिन जब तक आप अपने वक्त को और अपनी सोच को और अपनी एनर्जी को कोई ऑल्टरनेट काम पे नहीं लगाएंगे तो रीलैप्स के चांसेस मौजूद रहेंगे। तो आप अपने शेड्यूल को, अपनी तन्हाई को, अपनी एक्टिविटीज़ को आपने ऐसे प्लान करना है, कोई नया तख्लीकी काम देना है, वक्त का ऐसा इस्तेमाल करना है कि आपका रीलैप्स ना हो सके। इस हिप्नोसिस को हमने शेड्यूल को फॉलो कैसे करना है, अल्फा स्टेट हासिल करना, स्क्रिप्ट दोहराना और उस स्क्रिप्ट बनाना और उसको रिपीट करना, ये 3 चीज़ें हिप्नोसिस का शेड्यूल या उसके स्टेप्स हैं। इसको शेड्यूल कैसे करना है, एक आदत के लिए एक वक्त में आपने स्क्रिप्ट बनाना है। पहले कोई एक आदत ख़त्म करनी है, वो जब ख़त्म हो जाए आदत तो फिर दूसरी आदत के लिए स्क्रिप्ट बनाना है। और जब आप एक चीज़ के लिए हिप्नोसिस कर रहे होंगे तो उसमें जो स्क्रिप्ट है वो आपने अपने आप को मुखातिब करके 10 to 14 टाइम्स रिपीट करना है। यहाँ वाज़ेह रहे और ख़बरदार रहे कि अपने आप को मुखातिब करके वो सब कहना है, जैसे हम किसी और को मुखातिब करके कोई बात तवज्जो से कह रहे होते हैं, इसी तरह आपने अपने आप को मुखातिब करना है और अपने आप से ये कहना है, अपने आप को समझाना है जैसे अपने आप से हम बात कर रहे होते हैं। इसको पढ़ना नहीं है, रीड आउट नहीं करना है, अपने आप से ये सब बातें करनी है। स्क्रिप्ट को हर्फ ब हर्फ याद करने की ज़रूरत नहीं है, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसका कॉन्सेप्ट समझ लें, उसके स्ट्रक्चर के 3 हिस्से समझ लें और जो आपने एक दफ़ा बना लिया उसको आप सिर्फ उसका थीम या खुलासा समझ लें और जो आपके जहन में रह जाए वो आपने बोलना है। इसको हर्फ ब हर्फ याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एक आदत के लिए कर रहे हैं तो दिन में 2 दफ़ा करना है। एक रात सोने से पहले कर लें जब आप कुदरती तौर पर अल्फा स्टेट की तरफ जा रहे होते हैं, और एक दिन के किसी टाइम जब आप तन्हाई में अकेले फारिग बैठे होते हैं उस वक्त ये आप ये चीज़ हिप्नोसिस कर लें। और एक आदत के लिए आपने 14 डेज़ तक आपने करना है, यानी दिन में 2 दफ़ा करना है और 14 डेज़ तक आपने 2 हफ्ते तक आपने करना है, तो आपकी एक आदत जो छोड़ना चाह रहे हैं मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। वैसे तो आप इसके रिज़ल्ट 2 या 3 दिनों में ही आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, आपकी आदत छूट जाएगी। लेकिन अगर आप 2, 3, 4 दिनों के बाद हिप्नोसिस करना छोड़ देंगे तो वो उसमें परमानेंसी नहीं आएगी, वो मुस्तकिल नहीं होगी, वो वापस आ सकती है। तो 14 दिन तक आपने कम से कम करना है, तो वो आदत आपके अंदर से हमेशा के लिए आपके शऊर से निकल जाएगी। और जैसे पहले बताया है, ऑल्टरनेट मसरूफियत और काम ज़रूर तलाश करना है आपने। बहुत से लोगों को हमने हिप्नोसिस सिखाया, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम किए, वो सब तफसील से उनके जो उन्होंने अपने कोट्स बताए, अपने अल्फाज, वो सब तफसील से हम यहाँ शेयर नहीं कर रहे हैं, आपको जनरलाइज करके बात कर रहा हूँ। किसी ने बताया कि जी हम अपनी एनर्जी, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एनर्जी महसूस कर रहे हैं, मोटिवेटेड लाइफ गुजरती है। किसी ने कहा जी मैं मुस्तकिल नहीं था, ज़िंदगी में कोई डिसिप्लिन नहीं था, मैं कुछ तरतीब से नहीं करता था, मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो गई है, मैं जैसे चाहता हूँ प्लान करता हूँ, मैं वैसे ही अपनी ज़िंदगी गुजारता हूँ। किसी ने कहा जी मेरी ज़िंदगी की खोई हुई खुशी जो है वो वापस आ गई है, जो आज से 10, 12, 14, 15 साल पहले मुझे जो कैफियत हासिल थी मैंने वो सेल्फ हिप्नोसिस से वापस हासिल कर ली है। किसी ने कहा कि जी मैंने अपने ऊपर अपना नफ्स कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल करना सीख लिया है। किसी ने कहा जी मैं इमोशनल इम्बैलेंस मेरे अंदर बहुत ज़्यादा था, मैंने अपने इमोशंस को रेगुलेट करना सीख लिया है, अब मैं इमोशनली स्टेबल और बैलेंस्ड हूँ।
किसी ने कहा जी मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है, मेरी नींद बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है, और किसी ने कहा कि जी हम इबादत में अपनी नमाज़ों में बाकायदगी आ गई है और नमाज़ों का बहुत ज़्यादा लुत्फ़ आना शुरू हो गया है हमें। और ये सब एक्चुअल इसके फ़ायदे हैं, इसके अलावा भी बहुत से फ़ायदे हैं हमारे। ये हमारा आज का लेक्चर कंक्लूड हुआ। जो लास्ट लेक्चर था हमारा हिप्नोसिस का, उसमें कुछ ज़्यादा तफसीलात थी, मैं आपको यहाँ पे उसका लिंक दे रहा हूँ, आप उस लेक्चर को भी साथ सुन लें और उसके बाद ये वाला लेक्चर सुने, तो आपको कम्प्लीटली समझ आ जाएगा कि आपने हिप्नोसिस कैसे